गुरमत परम अदना हो या आला हो, सभी को लौट जाना है। अदना हो या आला हो, सभी को लौट जाना है। ये मुफलिहीजों का मंजर है, सबका कब्र ही ठिकाना है। सबका कब्र ही ठिकाना है। जैसी जैसी जिसकी है करनी, वैसी है उसकी भरनी। आज किया कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढलता है, ढलता है, ढल जाएगा, ढलता है, ढल जाएगा। इस पूरे जहान के ऊपर देश दुनिया के अंदर राजे तो बहुत आए, लेकिन राजाओं में महाराजा, दुनिया का राजा सिकंदर 1511 ईस्वी के अंदर इस दुनिया के अंदर जो है एक बहुत बड़ा साम्राज्य उसने खड़ा किया। देश दुनिया का जितना भी धन दौलत था, जितना भी मौर्य सरफियाँ थी, सब कुछ उसने इस जहान से लूटा, तिजोरियों के अंदर भर लिया। लेकिन मन की जो इच्छाएं थी बढ़ रही थी, उसने अनाउंसमेंट करवा दी, कोई मुझे एक सोने का टका ला करके देगा, मेरे पास मेरी सुंदर सी बेटिया है, मैं उस बेटिया की जो शादी है उस नौजवान से करूंगा। एक गरीब घराने का लड़का था, ये बात अनाउंसमेंट के माध्यम से सुन रहा था। उसने अपने दादाजी से, अपनी दादी जी से बात की, दादाजी तुम्हारे पास में कोई सोने का टका है? दादाजी ने और दादी जी ने इनकार कर दिया है। कहने लगा हमारे जो बुजुर्ग थे, जब हमारे बुजुर्ग मरे थे, उनके मुख द्वार में हमने सोने का टका डाला था कब्रिस्तान में। देख लो अगर तुम्हारी किस्मत है, अगर मिल जाए। और नौजवान कसी फावड़ आदि लेकर के जो है रात्रि को चल देता है और सारी रात लगा रहा। जहाँ पर बुजुर्गों ने बताया कि यहाँ पर हमारे बुजुर्गों की कब्र थी, सारी रात कब्रिस्तान को फाड़ता रहा। बड़ी मुश्किल से अमृत बेले के अंदर एक सोने का टका मिला और सुबह जो है सिकंदर के दरबार में जाकर के सिकंदर को टका सौंप देता है। सिकंदर कहने लगा कि बेटा तुम ये कहाँ से लेकर के आए हो? कहने लगा जो हमारे जो बुजुर्ग थे, जो उनके बुजुर्ग थे, उनके मुख द्वार में मृत्यु के समय सोने का टका डाला था, मैं कब्रिस्तान से लेकर के आया हूँ। मैं सारी रात जब आपने अनाउंसमेंट करवाई थी, मैं तब से लेकर के, हमारे दादाजी ने हमें बताया, मैं सारी रात लगा रहा और बड़ी मुश्किल से मुझे सोने का टका मिला है। अपने वचन के मुताबिक अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में सौंप दो। राजा सिकंदर ने लड़की का हाथ तो सौंप दिया, लेकिन उसने देश दुनिया के जितने भी कब्रिस्तान थे वो सारे के सारे फड़वा दिए। जितने भी उसमें सोने के टके थे सारे के सारे इकट्ठे किए, तिजोरी के अंदर भर दिए। उसके शरीर के अंदर कोढ़ की बीमारी लग जाती है। अपने रिश्तेदारों को, राजे महाराजे को इकट्ठा कर लिया, परिवार को इकट्ठा कर लिया। तिजोरी आगे खड़ा रो रहा है और कह रहा है माया तू बड़ भागनी कौन तपस्या किए। बड़े बड़े राजे महाराजे सब तेरे अधीन, देश दुनिया के राजे महाराजे सब तेरी पूजा करते हैं। आज मेरे शरीर के अंदर जो है कोढ़ की बीमारी है। बड़े बड़े वेद हकीम यहाँ पर आए हैं
तुम मेरा साथ दोगी? माया ने इनकार कर दिया है, हम आपका साथ नहीं दे सकते। सतगुरु के दरबार में माया रही हजूर, जैसे गारा राज को भर भर दे मजदूर। वेद हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए, जो भी उनके पास में ट्रीटमेंट था उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से राजा का किया, लेकिन हाथ खड़े कर दिए कि हम जो है इलाज नहीं कर सकते। और उसके बाद जितने भी राजे महाराजे थे, परिवार था, उनसे पूछा कि तुम मेरा साथ दोगे, मेरे साथ में चलोगे? परिवार वालों ने, बेटे ने, जितने भी उसके पुत्र कलत्तर थे, सगे संबंधी थे, सभी ने इनकार कर दिया है। धर्मबंधुओं, बस उसने परिवार को कहा, मौत जो है मेरे सिरहाने पर खड़ी है, मेरा अंतिम बेला है, मेरा जब जनाजा निकले मेरे दोनों हाथ जो है अर्थी से बाहर कर देना, ताकि दुनिया को पता लगे। दुनिया का राजा सिकंदर जब इस जहान के अंदर आया था, उसके साथ में कुछ नहीं गया, खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया। और ये जो वेद हकीम जिन्होंने मेरा इलाज किया है, मेरी अर्थी को, मेरे जनाजे को ये गद्दा देंगे, ताकि दुनिया को पता लगे कि मौत की कोई दवाई नहीं है। जब मौत की शहजादी सज और धज करके आती है, कोई भी देश दुनिया का इंजेक्शन, देश दुनिया की कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती और संसार से ऐसे ही जाना पड़ता है। और ये जो धन दौलत मैंने इकट्ठा किया है, जहाँ जहाँ से मेरे जनाजा निकले, मेरे जनाजे के अंदर, मेरी राहों के अंदर जो है ये दौलत बिछा दी जाए, ताकि दुनिया में ये पता लगे साथ में कुछ भी नहीं जाता। मेरे साथ में कुछ नहीं गया तो आपके साथ में भी कुछ नहीं जाएगा। तो इन बातों से, इन शिक्षाओं से हमें शिक्षा मिलती है। धर्म बंधुओं, इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है, ऐसा हमारे संतों महापुरुषों ने, हमारे पैगंबरों ने हमें ज्ञान दिया है। तो शब्द के द्वारा बहुत ही सुंदर लफ्जों में जिक्र किया है, जीव अकेला आता है और यहाँ से अकेला डाली मार करके चला जाता है, कुछ भी साथ में नहीं जाता। यदि पैसे देकर के उम्र को बढ़वाया जाता, ये सांसों की पूंजी को बढ़वाया जाता, यहाँ पर दुनिया के अंदर टाटा बिरला, बड़े बड़े राजे महाराजे और न जाने कितने धनाढ़ लोग आए, 1 करोड़ रुपया देकर के, 2 करोड़ रुपया देकर के जो कह देते कि मेरे सांसों की पूंजी को बढ़ा दो, मेरी उम्र को बढ़ा दो। इंसान के जो बनाए हुए कानून हैं उनमें फेरबदल हो जाता है। पैसे देकर के इंसान हेरा फेरी कर लेता है, लेकिन कुदरत का जो कानून है उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होता। वो बिल्कुल कटु सत्य है। वो उसमें किसी तरह का भी 1% जो है कोई मिलावट नहीं है। महाराज ने कहा भी, खानी बाणी में समझ उड़ जा। खानी जाड़ के अंदर, बाणी जाड़ के अंदर सारा संसार उलझ रहा है। खानी बाणी में समझ उड़ जा, कोट कलम चुचार, कहीं रविदास कर्म का भांडा, फूटे सभी के बाद। चाहे राजा होवे, कोई शिष्य होवे, संगत होवे, गुरु होवे, कोई पीर होवे, फकीर होवे, बस सबके पर लागू है। जो जैसा कर्म करेगा, कर्म के अनुसार जो है उसको फल मिलता है। इसलिए आज के सत्संग से हम शिक्षा लेकर के जाएं, अपने कर्मों का सुधार जरूर करें, अपने खान पान का सुधार करें। जान है तो जहान है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आइए शब्द के द्वारा जिक्र किया धर्म ग्रंथों के अंदर। यूं तो जग में हजारों का मेला जुड़ा, हंसा जब भी उड़ा है यके ना उड़ा, हंसा जब भी उड़ा है यके ना उड़ा। यूं तो जग में हजारों का मेला जुड़ा, यूं तो जग में हजारों का मेला जुड़ा, हंसा
जब भी उड़ा है अकेला उड़ा हंसा, जब भी उड़ा है अकेला उड़ा। वेद शास्त्र बहुत पढ़े, पढ़े के पढ़े वो पढ़े रह गए। वेद शास्त्र बहुत पढ़े, पढ़े के पढ़े वो पढ़े रह गए। धनवान धनमा गड़े, गड़े के गड़े वो गड़े रह गए। गड़े के गड़े रह गए वो गड़े के गड़े रह गए। अंत में लखपति को न धेला मिला, अंत में लखपति को न धेला मिला। हंसा जब भी उड़ा है अकेला उड़ा, हंसा जब भी उड़ा है अकेला उड़ा, हंसा जब भी उड़ा है अकेला उड़ा। ना वो राजे रहे ना वो रानी रही, ना वो राजे रहे ना वो रानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, ना जवानी रही ना जवानी रही। 4 दिन का जगत में झमेला रहा, 4 दिन का जगत में झमेला रहा। हंस जब भी उड़ा है अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा है अकेला उड़ा।